महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। हम लोग श्री माधव दास जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने सुना था किस प्रकार से श्री माधव दास जी महाराज के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो चमत्कार से कम नहीं। यद्यपि चमत्कार कहना थोड़ा दास को प्रिय नहीं, क्योंकि भक्त के जीवन में तो कृपा होती है महाराज। अब कोई से चमत्कार कहे या जो भी कहे, पर कृपा का मार्ग है तो भगवान की ऐसी कृपा रही। श्री माधव दास जी के सेवक हो गए भगवान। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान का प्रेम ऐसा है कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो श्री ठाकुर जी आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान ने वचन दिया कि यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो जिसका जैसा भाव है भगवान उसे अनंत गुणित करके लौटाते हैं। कोई प्रेम करता है तो भगवान अनंत गुणित करके प्रेम उससे करते हैं। कोई श्री ठाकुर जी से बैर करता है तो फिर भगवान भी ऐसा वैर करते हैं महाराज जो ना कभी सुना न देखा। राम रावण रोर युद्धम, श्रीमद वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि राम रावण युद्ध ऐसा हुआ कि ना भूतो ना भविष्य थी, ना उससे पहले कोई ऐसा युद्ध हुआ था और ना उसके आगे कभी ऐसा युद्ध हुआ। यहाँ तक वर्णन आया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें आज भी इसकी मान्यता है और प्रमाण भी है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी लाल मिट्टी पाई जाती है खून के कारण। 5000 5,500 साल बीत गए, लेकिन उस युद्ध का जो ऐसा वर्णन हम सुनते हैं, राम रावण युद्ध, उसका 100 गुना था ऐसा समझिए। इतना विशाल युद्ध हुआ भगवान और रावण का। तो भगवान इस भाव को जो जैसा रखता है, भगवान उसको अनंत गुणित कर देते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए श्री ठाकुर जी से अगर प्रेम किया जावे तो महाराज भगवान की कृपा का पद पद पर अनुभव होता है। अनुभव करने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा सब पर है। हमने कल की कथा में सुना था, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे ही पुत्र हैं, भगवान ने कहा। तो कृपा तो सब पर है, उसका कोई अनुभव करे। जैसे हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, हम बड़े परेशान हैं, बड़ा मन दुखित है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में भी अगर आप सावधानी से सोचेंगे तो आपको अनुभव होगा कि नहीं, ये तो कृपा हुई भगवान की। यद्यपि मुझ जैसे जो लोग हैं, ढोंगी पाखंडी लोग, वे तो भगवान की कृपा को ज्यादा समझते नहीं है। पर आप सब भक्त वैष्णव हैं, आप लोगों ने कभी यदा कदा अनुभव किया होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री भगवान की कृपा ही दिखती है। जैसे श्री कुंती जी से भगवान ने प्रश्न किया कि बुआ जी सबने सब मांगा, अब आप रह गई हैं, आप मांगिए। उन्होंने बड़ा विचार किया और बड़ा विचार करके कहा कि माधव, हमें दुख दो। भगवान ने कहा कि ये कैसी मांग है, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमें दुख इसलिए चाहिए क्योंकि दुख में तुम्हारा स्मरण होता है, और वही क्षण सबसे उत्तम है जिस क्षण में भगवान का स्मरण है। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण और भजन ना हो, वो विपत्ति का समय है। हम खूब महाराज आनंद में हैं और सब लोग जो है हमारी खूब तारीफ कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, खूब जो है संसार का सुख मिल रहा है, पर भगवान की याद नहीं आ रही है, तो वो सुख नहीं है, वो वास्तव में दुख है। और सब लोग हमारे विरुद्ध हो गए, सब अपने निजी जन जो है हमें छोड़कर चले गए, सब लोग जो है डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। उस समय जब भक्त रोता है भगवान को याद करके, उसमें भी भगवान को याद करके ही रोना चाहिए, संसार के लिए नहीं रोना चाहिए।
तो अगर भगवान को याद करके उस समय कोई रोता है तो उसके लिए वो सबसे उत्तम क्षण है। इसलिए भगवान का भजन जब तक बन रहा है वो सब क्षण उत्तम ही। इसलिए इसी भाव को जो है मन में रखना चाहिए। इसलिए श्री कुंती जी ने कहा, ऐसो दुख दीजो युवान। हे प्रभु, ऐसा दुख दीजिए हृदय में, ऐसा कष्ट दीजिए, ऐसा महाराज संसार ऐसा धोखा दे दे हमें। बिन पद कंज छटा दृग दे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे ना, ऐसो दुख दीजो हिया। तो ऐसा भाव श्री कुंती जी ने किया। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री कुंती महारानी की जय। मैंने कहा चाहिए कि कृपा का अनुभव करने वाला अगर कोई साधक हो तो उसे कृपा का अनुभव होगा। किसी पर खूब कृपा है पर वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा है, वो भगवान को ही कोस रहा है, तो कृपा में भी उसको दोष ही दिखेगा। इसीलिए श्री माधव दास जी ने भगवान की कृपा का अनुभव किया। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार माधव दास जी ब्रज में आए और एक बाई मिली। बाई ने कहा कि आप हमारे यहाँ चलो भोजन करने। कथा हम सब निकल की कथा में सुनी कि वे बाई बड़े भाव से जो है भोजन कराने लेकर गई श्री माधव दास जी को अपने संग। और श्री माधव दास जी महाराज उनके यहाँ भोजन करने बैठे तो वे बाई रोने लगी। माधव दास जी ने कहा कि अरे मैया तुम क्यों रो रही हो। तो वहां पर श्री माधव दास जी को उन बाई ने कहा कि आप तो महात्मा हैं, इधर उधर जो है भिक्षाटन करते हैं, ठीक है, पर ये छोटा सा बालक जो है सांवला, इसको क्यों लिए डोल रहे हैं महाराज। इस बालक ये कितना कोमल है, अरे अपने माता पिता के बिना कैसे रह रहा होगा। अब जो है अपने संग संग लिए इसे डोल रहे हैं। तो श्री माधव दास जी ने देखा वो बालक और कोई नहीं, साक्षात श्याम सुंदर ही थे, साक्षात श्री जगन्नाथ थे जो भक्त के संग लीला कर रहे थे। तो ये भगवान की रीति है महाराज। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। एक बड़ा सुंदर पद है। श्री गोस्वामी जी श्री विनय पत्रिका जी में वर्णन करते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर, पावरण पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। श्री गोस्वामी जी ने कहा ऐसी कौन प्रभु की रीति। अरे जो अपने विरद की अपने वचन की रक्षा करने के लिए पावरों पर भी कृपा करती, जो पापी है पावर है, जो एक तो होता है पापी जो खूब पाप करता है लेकिन फिर उसको पश्चाताप होता है कि महाराज हमसे इतना बड़ा पाप बना, हमसे भूल हो गई आदि आदि। एक होता है पावर, जो मुझ जैसे जो लोग हैं पाप करना जिनका स्वभाव बन गया है, दिन रात पाप ही कर रहे हैं और कोई मन में खेद भी नहीं। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ही जाने ऐसी क्या रीति है कि पावरों पर भी कृपा करते हैं। क्यों कृपा करते हैं? सिर्फ इस बात के लिए कि हमने वचन दिया है कि जो शरण में आएगा उसका कल्याण होगा। सिर्फ अपने वचन की रक्षा करने के लिए। ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारण पूतना कुछ, कालकूट लगाई, मात की गति देता ही, कृपालु जादव राय, ऐसी कौन प्रभु की रीति। गई मारण पूतना, पूतना जो है भगवान को मारने गई थी।
और कालकूट विष जो है अपने पयोदर पे लगाकर भगवान को जो है भगवान के मुख में अपना पयोदर दे दिया। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे हमें मारने आई है और हमें विष देना चाहती है। भगवान ने ये सोचा कि अरे स्तनपान तो जो है माता कराती है बालक को, तो ये तो हमारी माता हुई, तो जो गति श्री यशोदा जी की हुई वही गति पूतना को दी थी। श्री श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे भैया, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर तुम संसार का आशय लेते हो। ऐसी कौन प्रभु की रीत। आगे श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, काम मोहित गोपिकनी पर कृपा तुलित कीन्हा, जगत पिता पिरंची जिनके चरणन की रज ली। ऐसी कौन प्रभु की। ये महाराज गोपियां काम भाव से मोहित हो गई। कुछ गोपियों का अन्यथा भाव हुआ ठाकुर जी के प्रति, पर उनके भाव को भी मधुर करके, उनके भाव को भी शुद्ध करके श्री भगवान ने सब गोपियों को अपनाया। और केवल अपनाया ही नहीं, ऐसी गति दे दी कि महाराज ब्रह्मा जी तरसते हैं गोपियों के चरणों की रज मिल जाए। ये है भगवान की कृपा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता ऐसी क्या रीति है भगवान, ऐसी इस रीति से भगवान कृपा करते हैं कि पावरों पर भी कृपा करते हैं महाराज। अब आप सोचिए, अगर भगवान का ये स्वभाव ना होता तो मुझ जैसे लोगों का कल्याण कहाँ होता महाराज। क्योंकि पापी का कल्याण तो फिर भी एक बार के लिए हो सकता है, पाप हो गया, गलती हो गई, भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन जो मुझ जैसा व्यक्ति है, जो दिन रात पाप कर रहा है, पाप कर्म जिसका स्वभाव है, और उस पाप कर्म के कारण उसे कोई खेद भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमसे भूल हुई, अब हम नहीं करेंगे, ऐसा भी उसके मन में पश्चाताप भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का कल्याण तो केवल प्रभु के चरणों में। स्वामी जी करते हैं, ते शिशुपाल दिन प्रति एत गनि गनिगारी, यो लीन सु आप में हरि राज सभा मंदारी। ऐसी कौन प्रभु की रीत। शिशुपाल दिन रात जो है भगवान को गाली देता और गिन गिन कर गाली देता महाराज। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान ने कहा कि अरे देखो, गाली देता भी है तो भी क्या हुआ, हमारा नाम तो लेता है कम से कम। तो उसको भगवान ने अपने अंदर ही समाहित कर लिया। इसीलिए भक्त कहता है, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाती। भगवान किस गुण पर रीझ जाए क्या जाने कोई। इसलिए सरल जो है, जो सरल है, उस पर कृपा बड़ी जल्दी हो जाती, क्योंकि भगवान उसके हर एक गुण पर रीझ जाते। चोर जो है रात को चोरी करने निकला, कथा आप सबने सुनी होगी। तो महाराज कुछ मिला नहीं, शिवालय दिखा, एक चोर माथा पकड़ कर बैठ गया कि महाराज मंदिर भी मिला तो इनका मिला, इनके पास ना पहनने के लिए कपड़ा और ना खाने के लिए भोजन, इनके यहाँ क्या चुराया जाए। कोई जो है भगवान कृष्ण का मंदिर होता या कोई रामलला का मंदिर होता तो खूब बढ़िया सोने चांदी के आभूषण मिल जाते। तो देखा कि एक जो है खूब सुंदर जलहरी है। उसने सोचा चलो ये बेचकर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उतारने लगा तो अब वो जलहरी तो ऊपर थी, क्योंकि कई स्थानों में श्री शंकर जी की जलहरी जो है बहुत नीचे होती। पर उस समय महाराज शीतकाल था, शरद ऋतु थी, तो जलहरी को बंद करके रखा गया था। वो उतारने लगा तो उतारते उतारते अब हाथ गया नहीं, कोई व्यवस्था बनी नहीं, तो उसने शिवलिंग पर ही पांव रख दिया। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि भैया, लोग तो आकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, तुम तो
स्वयं को ही तुमने समर्पित कर दिया, तो उस पर भी कृपा हो गई। तो कृपा का कोई इसमें कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है जिससे उस पर कृपा हो। यद्यपि अपराध है शिवलिंग पर पांव रखा, पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ये सब देखते ही नहीं। ओ चित अति दीन दयाला, कारण रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, भगवान का चित्त बड़ा कोमल है। श्री रघुनाथ जी बिना कारण ही कृपा कर देते, इसलिए तो महाराज सब उनकी शरण लेते हैं। भगवान ही अगर कारण देखने लग जावे कृपा करने का, भगवान ही अगर कारण देखने लग जावे हमसे प्रेम करने का, भगवान ही अगर कारण देखने लग जावे हमारा निर्वाह करने का, तो फिर तो हमारी कोई गति है ही नहीं। क्यों, संसार तो देखता है महाराज, संसार को तो कारण चाहिए। आप संसार के किसी काम के नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप अगर संसार के काम के हैं तो हर एक व्यक्ति जो है आपकी जी हजूरी करेगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान की शरण में जो जाता है भगवान सबको स्वीकार करते हैं। दिखाई ले आओ सखा मोर सुग्रीव, श्री भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि अरे सुग्रीव कितना दुष्ट है, बताओ 4 महीने हो गए हमें भूल के बैठ गया, घर मिल गया, परिवार मिल गया, पत्नी मिल गई, सब सुख मिल गया, तो हमें भूल गया। 4 महीने हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैं तो इंतजार कर रहा था आपके आदेश का, आप आज्ञा कीजिए, मैं तो बस अभी गया और जिस मार्ग से बाली गया है मार्ग बंद थोड़ी हुआ है, सुग्रीव को भी वहीं भेज देंगे। राम जी तो राम जी है महाराज, राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल है, भगवान को क्रोध आता ही नहीं, क्रोध भगवान के स्वभाव में है ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं भैया, यद्यपि सुग्रीव ने गलती करी पर हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा डरा कर ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे 4 महीने हो गए, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, आपको भूल गया, आप कह रहे हैं कि केवल डरा कर ले आना। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, डराना भी मत, बस बता देना कि भगवान बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। ये स्वभाव है भगवान का। इसलिए तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं व्याध चित दे चरण मारियो, मूढ़मति मृग जानी, तो सदेह स्वलोक पठायो, प्रगट करी निज बानी, ऐसी कौन प्रभु की रीत। कहते महाराज व्याध आया, कृष्ण लीला चल रही है। कुछ पद ऐसे हैं श्री गोस्वामी जी के जो उन्होंने कृष्ण स्वरूप में भगवान की उपासना में लिखे, कुछ पद ऐसे हैं सूरदास जी के जो उन्होंने राम स्वरूप में उपासना में लिखे। ये दोनों संत मिले, परस्पर वार्ता हुई कि राम जी बढ़े या कृष्ण जी बढ़े। यद्यपि भगवान तो भगवान है, भगवान तो एक ही है, पर भाव है महाराज आचार्यों के, उसको भी अन्यथा ले तो उसकी अज्ञानता है, केवल आचार्यों के भाव है। तो अब इस वार्ता का तो कोई अंत ही नहीं। गोस्वामी जी जो है रघुनाथ जी के गुण गाने लगे, तो श्री सूरदास जी जो है भगवान यदुवर के गुण गाने लगे। फिर निर्णय ये हुआ कि महाराज गोस्वामी जी तो श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करेंगे, श्री सूरदास जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करेंगे, क्योंकि दोनों आचार्यों ने भगवान में अभेद को स्थापित किया। मुझे श्री गुरुदेव भगवान ने, श्री गुरुदेव भगवान तो हर कथा में हर वक्तव्य में यही कहते हैं कि भैया भगवान में भेद नहीं। वो महाराज जी ने तो इतना सरल कर दिया, किसी को लगे ना लगे, दास को तो खूब सरल लगता है कि अब इष्ट चुनना है, महाराज किसको इष्ट चुने। यद्यपि गोस्वामी जी ने कहा जिनके जिन पर सहज स्नेहु, सो ते मिलहि न कछु संदेहु, जिसका जिससे सहज स्नेह है वो उसे मिल जाता है। तो जिसका जिस स्वरूप में भाव होता है वो स्वतः ही पुष्ट हो जाता है, गुरु कृपा से इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। पर अब किसी के मन में ये भाव हो कि हमें तो भगवान के सब स्वरूपों को इष्ट बनाना है, तो वो क्या करे। तो हमारे महाराज जी ने तो खूब
सुंदर कर दिया इस मार्ग को कि भैया भगवान के सब स्वरूप एक ही हैं, तो सबको इष्ट मान लो। तो बड़ी कृपा हो गई। अब महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा, एक व्यक्ति हैं जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्होंने कहा, नहीं मलुक पीठ वाले महाराज जी तो गलत बता रहे हैं, राम जी ही सबसे ऊपर हैं और श्री कृष्ण स्वरूप बहुत अच्छा है, पर राम जी के स्वरूप की बराबरी तो कृष्ण स्वरूप नहीं कर सकता है। तो मेरी विशेष प्रार्थना है ऐसे लोगों से जो है बचा जाए। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, पर इतना अधिक ज्ञान हो जावे कि हम आचार्यों की वाणी में ही संदेह करें, तो फिर वो अज्ञान है। तो श्री गोस्वामी जी ने ये कृष्ण लीला का वर्णन किया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि व्याध आया, दूर से उसने देखा कि कोई मृग है संभवतः। नदी के किनारे जो है भगवान का अंगूठा दिखा। भगवान का अंगूठा तो महाराज के सामान्य अंगूठा तो है नहीं। भगवान का अंगुष्ठ तो इतना मधुर है कि भगवान सोचते हैं कि हमारे चरणों में ऐसी क्या मिठास है, जो आता है चरणों को ही प्रणाम करता है। देखें महाराज ऐसा क्या है चरणों में। तो श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप धारण करते हैं, वट वृक्ष के विशाल पत्र पर श्री ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और एक हाथ से जो है अपने अंगुष्ठ को पकड़ा, पांव के अंगुष्ठ को, और दूसरे हाथ से उसे मुख में लेकर श्री ठाकुर जी अपने ही पांव के अंगुष्ठ को चूस रहे हैं। उसका अनुभव कर रहे हैं कि कैसा सुख है हमारे चरणों। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधव। कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। तो खैर उस अंगुष्ठ को देखकर वो व्याध सोचने लगा कि संभवतः कोई मृग है। उसने महाराज बाण चलाया, कथा आप सबको ज्ञात है। उसने आकर देखा तो साक्षात भगवान बैठे हैं और वो तो कांपने लग गया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भैया, हमने तुम्हें बाण मारा था, तुमने हमें मार दिया और उसे अपने लोक भेज दिया। अब अपराधी जीवों पर भी भगवान ऐसे कृपा करने लग जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लिखे सब लेख बदल दिए जाएंगे महाराज। इसलिए भगवान की शरण में जो है उसको तो सदैव आनंद में ही रहना चाहिए। नहीं के जिनके सुकृत अरु अग दोय, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सोय। कहते हैं महाराज, कौन ऐसा है जो जिसके सुकृत देखे भगवान ने। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पुण्य देखकर भगवान ने कहा हो कि अरे भैया तो बड़ा पुण्यवान है, इसे शरण में लो। तो स्वामी जी ने कहा उनको लिया होगा, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सोय। स्वामी जी कहते हैं उनकी कल्याण की जो बात है वो हम उसको नहीं टाल रहे। हम ये कह रहे हैं कि तुलसीदास जैसा कोई अगर सठ भी भगवान की शरण में चला जाए तो पहले उसका कल्याण होता है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है और बड़ी सुंदर स्तुति महाराज। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इतना सुंदर है, शास्त्रों में वर्णन आया कि जो नित्य गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है अंत समय में निश्चित रूप से भगवान का स्मरण उसको होगा। बात निश्चित रूप से स्मरण होने वाली जो बात है भागवत जी में आई। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैं निर्बल के बलराम, चली साख भरु संतन अड़े सवारे कान। तो श्री सूरदास जी इस पद में कहते हैं, जब लगी गज बल अपनो बर त्यो,
नीक सरयो नहीं कान, निर्बल हुए बल राम पुकार्यो, निर्बल हुए बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी कहते हैं जो इतना बल परखा उस गजेंद्र ने, तो बात बनी नहीं। महाराज गजेंद्र ने पूरा जोर लगा दिया, और गजेंद्र कोई सामान्य नहीं था महाराज। गजेंद्र जब चलता था तो इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़ता था, वो सीधा चलता था। कोई पहाड़ बीच में आ गया, कोई पेड़ बीच में आ गया, कोई जीव जंतु बीच में आ गया, सबको उड़ा देता था। पर जब ग्राह ने पकड़ लिया, महाराज गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, गजेंद्र बाहर ही नहीं आ पाए। अपनी जो है जितनी उसकी पत्नियां थी उन सबको बुलाया। संसार तो संसार है महाराज, विपत्ति में संसार साथ छोड़ देता है। तो सब पत्नियों ने कहा कि देखो आप तो मर ही जाओगे, हमें तो अभी बालकों का भी ध्यान रखना है, ये बच्चे बेचारे बिना पिता के बिना माता के कैसे रहेंगे। दूसरी बात ये है कि एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है, तो ठीक है हम जो है अन्य किसी गज को देखकर उसके संग अपने जीवन का निर्वाह कर ले। पत्नियों ने छोड़ दिया तो गजेंद्र ने अपने बालकों को कहा। बालकों ने कहा पिताजी आपकी आयु तो पूर्ण हो ही गई है, अब आप और कुछ वर्ष जी भी लेंगे तो क्या लाभ हो जाएगा, हमें तो अब अपना महाराज आगे का सब संवारना है, हमारा तो जीवन शुरू हुआ है, संसार ने तो त्याग दिया। अब जो है श्री सूरदास जी कहते हैं व्याकुल वे बल राम पुकार्यो, व्याकुल होकर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। संसार जब व्यक्ति को ठुकरा देता है तो उसे भगवान की याद आती है, और वो आर्त होकर भगवान को पुकारता है। जहां से हमारी कथा की शुरुआत हुई कि आर्त होकर संसार को ना पुकारे, ये तो फिर वही भूल हो गई। आर्त होकर समझ आ जावे कि संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है, तो भगवान को पुकारे। गजेंद्र ने कहा अब मैं भगवान की शरण में हूँ, हे प्रभु मुझे बचाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरण। गजेंद्र ने पारा है नमो भगवते तस्मै, सबसे पहला नाम लिया ओंकार कहकर गजेंद्र ने कहा नमो भगवते तस्मै। किसी का नाम नहीं लिया, मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, परम भगवान जो चिदानंदमय है। नमो भगवते तस्मै यच्चिदानंदमय, जो चिदानंदमय भगवान है मैं उनको पुकार रहा हूँ। खूब लंबी चौड़ी स्तुति कर दी महाराज, वे ऐसे हैं वे वैसे हैं, और समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, परात्पर पर ब्रह्म हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, और सृष्टि का पालन संहार और जो है सृजन सब उनके हाथों में है। और महाराज कोई भक्त शरण में चला जाए उसकी रक्षा करते हैं, भक्तों का त्याग नहीं करते हैं, इत्यादि प्रकार से बहुत सी बातें गजेंद्र ने कही। अंत में जाकर जो है गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया। भगवान तो तैयारी बैठे थे, तो श्री सूरदास जी कहते हैं बस आधा ही नाम लिया, हरि बोलना चाहता था, हाँ बोला, इतने में तो ठाकुर जी पहुंच गए। भगवान इतने व्याकुल होकर दौड़े कि भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी आप जो है मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भगवान पहुंच गए, पहुंचकर जो है गजेंद्र का उद्धार किया, तो वैकुंठ जो है गजेंद्र को लेकर चले। वैकुंठ के द्वार पर देखा कि महाराज जो ग्राह गजेंद्र का पांव पकड़े हुए था वो पहले ही वैकुंठ में खड़ा है। श्री किशोरी जी जो है उसे लेकर माता महालक्ष्मी
खड़ी हैं। भगवान ने कहा कि ये यहाँ कैसे आया? तो श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जिसको बचाने गए थे वो पहुंच गया। भगवान ने कहा, हम तो गजेंद्र को बचाने गए थे। तो श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु यही तो आपका विरध है। आपका जो भक्त है उसका तो आप पालन करते ही, पर आपका वचन है कि जो मेरे भक्तों का भक्त हो जाए उसका कल्याण पहले हो जाता है। श्री मामा जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातस्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, मामा जी श्री किशोरी जी को अपनी दीदी मानकर भाव करते थे। उनके एक परम प्रिय शिष्य थे श्री लक्ष्मण शरण जी, और वे इतने निजी शिष्य थे कि नित्य मामा जी के संग रहना, उनके संग ही सब जो है उनकी सेवा में रहना। और महाराज बड़ा हृदय को व्यथित कर देने वाला ऐसा दृश्य हुआ कि मामा जी महाराज गाड़ी में जा रहे थे, कुछ संत संग में थे, लक्ष्मण शरण जी भी थे, और अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हुआ। बड़ी हृदय विदारक की घटना है। यद्यपि भगवान के भक्तों की जो गति है वो तो उत्तम ही है। भगवान किस प्रकार से क्या लीला करते हैं उसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, तो उसमें हम अपनी बुद्धि ना चलावें। कार का एक्सीडेंट हुआ और मामा जी महाराज जब थोड़ा होश में आए तो पुकारने लगे कि लक्ष्मण शरण, लक्ष्मण शरण। इतने में आवाज आई कि वे तो साकेत पहुंच गए। श्री हरे नमः, इस प्रकार से कहकर मामा जी ने खेत को प्रकट किया और लक्ष्मण शरण जी पहले ही भगवान के धाम पहुंच गए। मामा जी तो मामा जी हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को दर्शन भी हुआ उनका। श्री रघुनाथ जी के संग गलवैया दिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वप्न में श्री मामा जी महाराज आए और कहा कि भैया हम तो खूब आनंद में हैं, हमारे जीजा जी के संग दीदी के संग हम खूब प्रेम से जो है नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ कि मामा जी जैसे महान भक्त की जो है अधोगति तो संभव नहीं, पर ऐसी गति भी संभव नहीं। कार एक्सीडेंट में मामा जी जो है धाम चले जाएं। फिर मामा जी ने आकर सांत्वना दी कि भैया हम तो श्री रघुनाथ जी के संग हैं, रघुनाथ जी के गले में गलवैया लिए मामा जी आए। तो भक्त का कल्याण तो होता ही है, पर उससे पहले कल्याण उसका होता है जो भक्त का आश्रय लेता है। इसीलिए जो है गुरु चरणों का आश्रय बहुत आवश्यक है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है हम माधव दास जी का चरित्र सुन रहे थे। यद्यपि चरित्र में तो प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे। इस प्रकार से बहुत से चमत्कार हुए और वे जो बाई हैं उन्होंने देखा साक्षात जगन्नाथ जी संग बैठे। ये थे माधव दास जी वहां से आगे चले, एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात ये थी कि वो भक्त किसी और के घर गया हुआ था। तो घर में जो है उसकी परम भगवती पत्नी थी। उसने आकर माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। तो उसने कहा कि हमारे जो पति देव हैं वे तो कहीं किसी के यहाँ गए हैं, आप जो है पधारे हैं संत भगवान, तो हम आपकी सेवा करें, आप विराजिए। तो उस दिन जो है उसके यहाँ एक महंती आए हुए थे। उनका आसन जो है मकान की ऊपरी मंजिल पर था। अब वो भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत आ गए, और महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश है नहीं, हमारे साथ तो दूसरा देखिए यहाँ कोई नहीं रुक सकता है। तो वो बेचारी घबरा गई कि अब इस प्रकार से जो है संत की व्यवस्था करें। तो वो जब नीचे आई पुनः माधवदास जी के सामने, उसने माधवदास जी से कहा कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कुछ सीधा सामान दे देती हूँ, आप जो है अपनी रसोई सिद्ध करके और अपने ठाकुर जी को भोग लगा के आप खा लीजिए। तो श्री माधवदास जी ने उनकी ओर देखा और कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है, जो भी बना बनाया सामान है वही ले आओ, हमें अलग से कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, जो भी है वही दे दो। तब उसने जो है उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से उटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार से जो है उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई।
चलते समय इन्होंने कहा कि भगत जी आए तो कह देना कि जय जगन्नाथी माधव दास आए थे। जगन्नाथ जी के भक्त माधव दास। तो उन्होंने अपने, क्योंकि हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में भगवान के दासत्व का जो है प्रधानता है, क्योंकि श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो दास, दासांत नाम जो है लगाना बड़ा आवश्यक है। तो माधव दास तो स्वयं में ही भगवान के दासत्व को सूचित करता है, पर अनन्य भाव जो है आपका जगन्नाथ जी में था, इसलिए उन्होंने कहा कह देना जगन्नाथी माधव दास आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर माधव दास जी वहां से चले गए। और इनके जाने के थोड़ी देर बाद जो है वो महाजन भक्त जो है आए। तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया कि इस प्रकार से एक संत आए थे, अपना नाम बताकर गए। और यह बड़ा सुंदर और शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ा कि मैं देखता हूँ कहाँ पर है श्री माधव दास जी। अब भक्त के साथ वो महंत जी भी दौड़े, जो ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे थे, वो भी दौड़े। दोनों ने जाकर माधव दास जी के चरण पकड़े। माधव दास जी ने भी उन्हें बड़े सुखपूर्वक जो है आशीर्वाद दिया। और माधव दास जी ने भक्त दंपति की संत निष्ठा की बड़ी बढ़ाई कि हम प्रसन्न हुए आपकी संत निष्ठा से। और महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपको पहचानने में अपराध कर दिया। ये अपराध दूर कैसे होगा, क्योंकि संत को पहचानना सबके बस की बात नहीं महाराज। भगवान के भक्त का क्या स्वरूप है ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक बार श्री पंडित जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी, जो नित्य ही श्री ठाकुर जी की सन्निधि में ही विलीन रहते थे। वे संसार में रहते ही नहीं थे, वे तो भगवान के ही स्मरण में रहते। पंडित जी कहते थे कि जो 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट भी भजन कर रहा है और 1 मिनट भगवान को भूल गया, मैं उसे साधक नहीं मानता। साधक वही है जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करे। तो पंडित जी के पास एक बार एक भक्त आए, बोले बाबा मेरा बड़ा भाव है कि मैं आपसे दीक्षा ले लूं, आप मुझे दीक्षा देकर मेरा कल्याण कर दीजिए। तो वे बहुत बार आते थे। पंडित जी ने कहा कि देखो भैया, हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते हैं, तुम ऐसा करो, सुदामा कुटी में श्री भक्तमाली जी विराजमान है, उनके पास चले जाओ। क्षमा प्रार्थी हूँ। तब जो है महाराज जी गोवर्धन में रहते थे। हमने पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का चरित्र सुना था, सदगुरु चरितामृत। आशा करता हूँ आपको याद होगा। उसमें हमने सुना था पहले महाराज जी गोवर्धन जी में विराजमान थे, क्योंकि गुरुदेव श्री सरपंच बाबा ने आज्ञा दी थी कि गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर की सेवा आपको करनी है। तो पंडित जी ने कहा कि उनके पास जाओ और उनसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो बेचारा यहाँ आया। आया तो महाराज जी को उसने देखा, महाराज जी तो महाराज जी थे, बड़े सामान्य बनकर रहते थे। कोई पहचान ही ना पाए कि इतने बड़े महात्मा हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये यद्यपि बड़ी अंदर की बात है, सबको प्रकाशित नहीं, पर महाराज जी कहते हैं कि अंदर की बात ये है कि हम जो नित्य उनके संग रहते थे, हम भी आज तक उनके स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। पूर्ण रूप से महाराज जी के स्वरूप को समझ पाना संभव ही नहीं। तो महाराज जी का वेश देखा, सामान्य सी धोती लपेटे, तिलक लगाए जो है महाराज जी सेवा कर रहे थे। महाराज जी तो 8 गायों की सेवा अकेले करते, फिर सारे बर्तन जो है स्वयं अमनिया करते, स्वयं जो है रसोई सिद्ध करते, स्वयं ही जो है सोहनी की सेवा करते। उसने देखा कि अरे ये तो कोई बहुत बड़े भक्त वैष्णव तो लग नहीं रहे हैं, इनसे क्या दीक्षा ली जावे। पुनः जो है पंडित जी के पास आ गया और आकर पंडित जी ने कहा कहो भैया दीक्षा नहीं लेकर आए। उसने कहा पंडित जी आप जो है बुरा मानो या भला मानो, हम तो बाबा आपके चरणों में हमारा भाव है, वहां हमारा भाव नहीं बन रहा है। पंडित जी ने कहा कि अरे पर विश्वास नहीं चाहूंगा। अरे अगर तुम मुझे
बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा समझ रहे हो तो ऐसा समझो मैं तो प्राइमरी में ही हूँ। वो तो पीएचडी कर चुके हैं भक्ति की, उनसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। आज भी वे भक्त विराजमान है, पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति बड़ा भाव रखते हैं और महाराज जी जो है उनके यहाँ जाते भी हैं उन पर कृपा करने। तो वे बताते हैं कि पहले हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, इसलिए भक्त के स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो है किसी की निंदा, किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। वो प्रेम से, आनंद से जो है अपने भजन में ध्यान देना चाहिए। क्या पता कौन भक्त हो महाराज हमारे मुख से किसी के लिए कुछ अन्यथा वचन निकल जावे, हमारा अपराध बन जावे। तो खैर पंडित जी ने कहा कि मुझसे तो अपराध बना, अब जो है आप हमें प्रायश्चित बताइए। माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो संतों की शीत प्रसादी का सेवन करो, संतों का जो है शीत प्रसाद पाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अपराध छूटने का तो यही अमोघ उपाय है। और कल घर चलने का आग्रह करने पर माधवदास जी ने भक्त से कहा कि देखो अभी तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो लौटते समय फिर मैं आपके यहाँ पुनः आ जाऊँ। तो प्रियादास जी ने भी इसी घटना का वर्णन अपनी कविता में किया। प्रियादास जी कहते हैं, चले और गांव जहाँ महाजन भक्त रहे, गहे मन माज आगे बिनती हु करी है। गए वा के घर वह गयो काहू और घर, आय भरी तिया आने पायन में परी है। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए, यहाँ तो समाये नहीं आई अरे बरी है। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई ल्याहो दूध, नीके के पिवाओ नाम माधवास भरी है। और गई उठी पाछे भक्त आए सो सुनायो नाम, सुनी अभिराम दौड़े संग ही महंत है। और लिए जाए पाए जाए सुख पाए मिले, जिले घर मांझ दिया धन्य तो सुखंत है। संतपति बोले मैं अनंत अपराध कियो, जिए तब कहीं से वो सीत मानी जंत है। आवत मिलाप होए यही राखो बात गोए, आए वृंदावन जहाँ सदा ही बसंत है। श्री धाम वृंदावन में आ गए जहाँ सदा ही बसंत है। नवल बसंत नवल वृंदावन। तो महाराज श्री माधवदास जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धाम वृंदावन जय। कहते माधवदास जी वृंदावन की शोभा को देखकर मन में परम आनंद में डूब गए। वृंदावन तो महाराज वृंदावन है, ऐसा भाव जगा श्रीधाम वृंदावन को देखकर कि बस देखते ही रह गए, परम आनंद में डूब गए। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन की तो महाराज क्या बात कही जाए। श्री राम वृंदावन में आप पधारे, खूब आनंद हुआ वृंदावन का दर्शन करके। श्री माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए। पुनः जब आप बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले, और इन्होंने जो है चने ही लेकर जाकर यमुना जी के पुलिन में ठाकुर जी को भोग लगाया, स्वयं भी चने का प्रसाद पाया। और इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी को भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे। तो स्वामी जी ने पूछा, स्वामी जी तो साक्षात श्री ललिता सखी के अवतार। तो स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे? तब बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं,
ऐसा क्यों है महाराज? तो श्री बिहारी जी ने कहा कि माधव दास जी ने चने खिला दिए तो अब हम तृप्त हो गए। तो श्री स्वामी जी ने पूछा कि जैसे माधव दास जी कहाँ हैं? तब बिहारी जी ने उन्हें बताया कि इस समय तो यमुना के किनारे बैठे हमारा स्मरण कर रहे हैं। और तब जो है श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधव दास जी को खोजने गए। खोज कर माधव दास जी को प्रणाम किया और पूछने पर और माधव दास जी को ले आए। फिर स्वामी जी ने पूछा तो माधव दास जी ने कहा कि आपके ठाकुर जी ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि कोई महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। क्योंकि स्वामी जी ने पूछा कि अरे हमारे ठाकुर जी जो है इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन पाते हैं, आपने जो है उन्हें चने का भोग लगा दिया। तो भगवान को तो खूब बढ़िया मधुर प्रसाद पाने का जो है भोग आरोगने का स्वभाव है भगवान का। माधव दास जी ने कहा कि स्वामी जी, अगर आपके ठाकुर जी ग्वारिया हैं, लोग कहते हैं महाराज भगवान तो जो है गौ माता के इतने बड़े भक्त हैं कि ग्वारिया बनकर आ गए गौ सेवा के लिए। तो अगर वास्तव में ग्वारिया हैं तो बचा लेंगे, क्योंकि गाय चराते चराते बड़ी मेहनत लगती है। महलों के ठाकुर हैं, कोई महलों से बाहर निकला ही नहीं। सामान्य रूप से भी देखा जाता है कि जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनका भोजन भी कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक वे खाते हैं, और कुछ ऐसा उन्हें मिल जावे जो कि बहुत गर्म है या बहुत ज्यादा, जिसको हम कहें कि जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको भी वे पचा लेते हैं। और अब कोई बैठा है घर में और घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो अगर पाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके ठाकुर जी ग्वारिया हैं तो पचा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये हास्य विनोद है भक्तों का। प्रियादास जी ने भी वर्णन किया, देखी देखी वृंदावन मन में मगन भय, गए बिहारी जू के चना तहाँ पाए हैं, कही रहे हो द्वार पाल नेक में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं, नाना विधि पाक धरे स्वामी आप ध्यान करे, बोले हरि भावे नहीं वी ले खवाए हैं, पूछो सो जाने ढूंढी ल्यायो आगे गए सब, तुम तो उदास हाँ शरण समझाए है। तो कहते हैं माधव दास जी ब्रज तीर्थ का दर्शन करने चले गए। भांडीर वट नाम के तीर्थ में पहुंचे और वहां श्री खेमदास जी नाम के एक वैरागी रहते थे भांडीर वट में। और वे जो है रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे। इन्होंने जो है उन शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखा दिए। मतलब ऐसा खीर में कीड़े डाले नहीं, उनको ऐसा भाव हो गया खेमदास जी को कि खीर में तो कीड़े हैं। फिर इन्होंने उपदेश भी दिया कि अरे भैया ऐसे छुपा कर खाना ये अच्छी बात नहीं। हमने स्कंद पुराण में कार्तिक मास में सुना था, उसमें हमने सुना था कि कला नाम की जो राक्षसी थी, उसका ये स्वभाव था कि खुद जो है बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाकर वो खा लेती थी, और जो पति देव घर में आते थे तो पति को रूखी सूखी रोटी खिलाती थी। उसके कारण जो है उसकी अधोगति हुई और चमगादड़ की योनि में उसे जाना पड़ा। तो इसलिए अकेले अकेले पाना ये भी अच्छी बात नहीं। भगवान का प्रसाद तो महाराज को बांट कर ही पाना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर इन्होंने उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाण के एक गांव में जाकर कुछ दिन फिर वहां रहे, और वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा आप करते थे। संत से परिचय हो गया, तो जब परिचय हो गया तो पुनः ये जगन्नाथपुरी लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा जहाँ पे माधव दास जी पैदा हुए थे। तो लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आ गए। फिर जो है माता की उपदेश परक वाणी सुनी। माता ने कहा कि मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता। माधव दास जी ने सोचा जाऊंगा अपनी माता जी से भी मिल लूंगा, उनका दर्शन कर लूंगा। माता जी ने कहा कि मेरा माधव जो है घर नहीं आ सकता है। एक सूत्र है शास्त्र का, केवल 5-7 मिनट मुझे और दीजिएगा, फिर माधव दास जी के चरित्र को हम
जो है पूर्ण कर देगी। यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान के भक्त का भी चरित्र अनंत ही है, पर भावात्मक रूप से हमारी फिर माधव दास जी के चरित्र की कथा पूर्ण हो जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री माधव दास जी महाराज की जय। शास्त्र में वचन है कि दरिद्रम आत्मदोषेण, दरिद्र होना अपना दोष है। कोई व्यक्ति बहुत दरिद्र है, गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसका आशय ये कि वो व्यक्ति जो है धन का अभाव है उसके पास, पर अगर वो चाहे तो उसी धन में अपने घर को चला सकता है। एक व्यक्ति है दरिद्र, जो ना मेहनत कर रहा है, ना कोई कर्म कर रहा है, और ये सोच रहा है कि अरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, और जितना मिल रहा है उसको भी उड़ा देता है। जैसे दास के संज्ञान में बहुत से लोग हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त का भोजन मिल जावे तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं महाराज, बड़े निजी ही हैं, उनके पास इतना अत्यधिक धन है कि एक सामान्य परिवार खूब आराम से चल सकता है, पर वे अकेले भी उस धन को इतने अच्छे से भी नहीं संभाल पा रहे हैं कि खुद का निर्वाह हो जाए। तो उसे कहते हैं दरिद्र होना। तो दरिद्रम आत्मदोषेण, दरिद्र होना अपना दोष है। व्यक्ति मेहनत करे, पुरुषार्थ करे तो दरिद्रता नहीं रहती जीवन में। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है ज्ञान संपन्न नहीं है, मूर्ख है, बुद्धि जिसमें कम है, तो वो पिता का दोष माना जाता है कि पिता ने इतना अच्छे से जो है इसे ज्ञानवान ही नहीं बनाया कि ये समाज में 4 लोगों में खड़ा होकर कुछ बात समझ सके। और शीलम मात्र दोषेन, अगर किसी में शील नहीं है, किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, तो माता का दोष है। यद्यपि ये सब बातें जो है आज के समाज में कही जाएं तो लोग ऐसा गुस्सा हो जाते हैं, पर शास्त्र का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। शास्त्र में कही सब बातें सत्य ही है, क्योंकि शास्त्र भगवत वाणी। ये माता का कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को शीलवान बना। रावण ने देखा कि कुबेर जी आए, कुबेर जी ने सबको प्रणाम किया, रावण की माता को भी प्रणाम किया। रावण तो छोटा सा था, तो रावण को भी खूब दुलार किया कुबेर जी ने। तो रावण ने पूछा कि माता जी ये कौन है। अब रावण की माता कैकसी ने जो है बड़े रोष पूर्वक कहा, ये तुम्हारा सौतेला भाई है, इसकी वजह से ही तुम लोगों के पास ज्यादा धन नहीं है। देखो, सोने के विमान में आया है, सोने की इसकी लंका है। अब रावण की माता अगर ऐसी बात ना कहती, और ध्रुव जी की माता सुनीति जैसी बात कहती कि देखो बेटा, तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने तुम्हें कुछ गलत शिक्षा नहीं दी। अरे तुम सोच रहे हो उन्होंने हमें डांट दिया, हमें ऐसी बात कह दी। उन्होंने तो तुम्हें भगवान का भजन करने की प्रेरणा दी है। क्योंकि जहां से हमने कथा की शुरुआत की कि अगर कोई संसार में हमें ठुकरा दे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि भैया बड़ा अच्छा किया आपने, अब जो है हम भगवान की शरण में जाएंगे, भूल गए थे भगवान को। तो ऐसे ही तुम भी समझो कि तुम्हारी माता सुरुचि ने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, बल्कि तुम्हें भगवान की शरण में डाल दिया। तो प्रसन्न होकर भजन करो। रावण की माता ने उल्टी बात कही। रावण के मन में बचपन से ही द्वेष जागृत हो गया। फिर रावण ने कुबेर जी को बंदी बना के उनका पुष्पक विमान छीन लिया, सोने की लंका छीन ली, इत्यादि प्रकार से। तो शीलम दुश्शीलम मात्र दोषी, दुश्शील अगर किसी का है, किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो माता का दोष है। इसीलिए स्त्रियों का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वे अपने बालकों को उत्तम शिक्षा दें, भक्त बनावे। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है थोड़ा परिचय हुआ। अब अ, ये पुनः अपने गांव जा रहे थे, वहां फिर जो है इनकी माता ने कहा कि मेरा मधुआ, मेरा पुत्र जो है घर नहीं आ सकता। अरे भगवान का भक्त है, वो घर कैसे आ जाएगा, वो तो भगवान की सेवा में रहेगा। सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही श्री माधव दास जी चल दिए, और मार्ग में जो है भगवान की एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए माधव दास जी से मिलवाया। भगवान तो भगवान है, भक्त की पूरी व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। इसीलिए हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल क्या होगा।
अरे महाराज, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, राम कीन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। व्यर्थ में ही परेशान होते हैं। दादू जी ने कहा, दादू दुनिया बावरी, सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी सुधियाऊं पहली। राजस्थानी भाषा है, मारवाड़ी भाषा में श्री दादू जी ने कहा कि अरे दुनिया तो बावरी है, गैली है, दिमाग ही नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं है महाराज? व्यर्थ में सोच कर रही है, कल क्या होगा, कल कैसे होगा। अरे रोटी देसी राम जी सुधियाऊं पहली, सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हारी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, तुम शरण में तो जाओ। तो इसलिए श्री माधव दास जी निश्चिंत होकर अपना भूखे ही वहां से चल दिए। पर भगवान तो भक्त को भूखा देख नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान तो माता की तरह दुलार करते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था कर दी। एक महाजन भक्त को स्वप्न दिया कि माधव दास जी आ रहे हैं, उनको भोजन पवाना। तो वहां जो है अपने प्रसाद पाया और फिर जगन्नाथ चल दिए। इस प्रकार से माधव दास जी के जीवन के अनेक चरित्र प्राप्त होते हैं। एक लीला और सुनेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और चरित्र है, उससे पूर्व में प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन भी अपने कवित्व में किया। गए ब्रज देखी बेको, भांडीर में खेम रहे, निसी को दुराए खाए कि मिले दिखाए हैं। लीला सुनी बेको हरियाण गांव रहे जाए, गोबर हूँ पात पुनि नीला चल आए है। और घर हूँ तो आए सुत सुनी, सुखी सुनी माता बानी, मार्ग में स्वप्न देखे पनिक मिलाए हैं। और याही विधि नाना भांति चरित अपार जानो, जिते कछु जाने तिते कान के सुनाए हैं। अब श्री प्रियादास जी ने कहा, भैया जितने हमने सुने और जितने हमने जाने उतने चरित्र सुना दिए। भक्त के जीवन के तो अनेक चरित्र हैं महाराज, ऐसे ऐसे चरित्र हैं भक्तों के जीवन के, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन ही लीला है ना। जैसे जो दादा गुरुदेव श्री भक्त माली जी की कथा दास ने आपको सुनाई, ये कथा 2 दिन पहले दास को पहली बार सुनने को मिली। यद्यपि उनके जीवन के ऐसे ऐसे चरित्र हैं जो हमने सब पढ़े, बड़े विलक्षण चरित्र, पढ़े भी सुने भी। महाराज जी की वाणी से भी यदा कदा कभी कभी कुछ सुनने का अवसर मिल जाता है। यद्यपि सत्संग में कुछ भाव तो ज्यादा है नहीं, तो सत्संग तो मैं नहीं सुनता हूँ, पर कभी कभी कुछ सुनने का अवसर मिलता है। पर ये एक नई कथा सुनने मिली। कहने का आशय ये कि संतों का पूरा जीवन ही लीला है, उस सब चरित्रों को समझ पाना, जान पाना वो संभव नहीं। इसलिए भगवान के भक्त का चरित्र अनंत माना गया। तो माधव दास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान जो है उनसे विविध प्रकार के विनोद पूर्ण कौतुक करते थे। भगवान बड़े कौतुकी हैं, तो अब अपने मित्रों से तो सब कौतुक करते ही हैं। मित्र तो मित्र को कुछ कह भी सकता है, डांट भी सकता है, कुछ मजाक भी कर सकता है। तो एक दिन आप जो है भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। तो माधव दास जी ने पूछा कि जय जय, आज आप जो है कुछ उदास प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है महाराज? ठाकुर जी ने कहा, माधव दास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका हुआ कटल खाने को नहीं मिल रहा। कटल खाना है, मन है। राजा जी के बाग में कटल खूब फले हैं, खूब सुंदर बढ़िया पके हुए कटहल हैं। अगर आप मेरा सहयोग दो तो आज रात में चलते हैं, कटहल खाया जाए। दोनों मिलकर जो है मित्र बैठेंगे, कटहल तोड़कर खाएंगे। तो माधव दास जी ने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, अब तो महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, तो पेड़ पर तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। पर ये है कि राजा हमारा भगत है, राजा को हम कल सुबह कह देंगे कि बढ़िया सुंदर जो है कटहल भेजो ठाकुर जी के मंदिर में, और खूब सुंदर भोग लगाया जाएगा भगवान को, तो राजा भेज देगा। ठाकुर जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मित्र को तो व्यक्ति अपने हृदय की बात भी बता सकता है। तो ठाकुर जी ने कहा, अंदर की बात ऐसी है कि देखो हमें चोरी का बड़ा अभ्यास है, हम तो भैया बहुत बड़े चोर हैं। यहाँ तक जो है हमारी तो प्रसिद्धि है कि हमें चोरों में अग्रगण्य कहा गया, चोरा अग्रगण्यम।
पुरुषम नमामि। हमें तो सबसे बड़ा चोर भगवान जो है भक्त के हृदय को चुराते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, श्री बिल्व मंगल जी ने लिखा। उसमें श्री बिल्व मंगल जी लिखते हैं, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानाम च तुकुल्य चोरम अनेक जन्मार्जितम पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमा। ब्रज में महाराज नवनीत की चोरी, मक्खन की चोरी करते थे भगवान। गोपियों के हृदय को चुरा कर ले गए। पापियों के दिल का जो पाप था उसको चुरा कर ले गए। बड़े बड़े पापी महाराज भगवान की शरण में आए, उनके पापों को चुरा लिया भगवान ने। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुद मलकिंतान्ति चोरम सदाश्रितानाम समस्त चोर और चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहते हैं श्री राधिकाया से हृदयम चोर, श्री किशोरी जी के हृदय को चुराया। श्री किशोरी जी तो नित्य ही आपकी प्रिया हैं, तो उनके हृदय को नित्य ही भगवान मोहित करके रखते हैं, इसलिए भगवान का नाम मोहित। और जो श्री ठाकुर जी की कांति है, उससे सबके हृदय को चुरा लेते हैं, उससे सबके मन को मोह लेते हैं। और जो पदाश्रित है, पदाश्रितानाम समस्त चोरम, जो चरणों में आ गया उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। भगवान ने भागवत जी में कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसका संसार में छीन लेता, उसका संसार चुरा लेता। तो पदाश्रितानाम समस्त चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अब पूरा तो जो है ये स्तोत्र दास को भी ध्यान में नहीं, पर इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी ने कहा कि भगवान बहुत बड़े चोर हैं महाराज, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ऐसा चोर जो है हमारा समस्त भी चुरा ले तो भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान समस्त चुरा कर अपने आप को दे देते हैं। तो इस प्रकार से श्री भगवान ने कहा कि बाग में तो चलेंगे हम जो है पेड़ पर चढ़ जाएंगे और हम तोड़ लेंगे कटहल, पर चोरी करेंगे। बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा कि माधव दास जी, हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अरे लाला हमारा छोटा सा है, ये बेचारा कहाँ पेड़ पर चढ़ेगा, हम चढ़ा देंगे आपको। बात तय हो गई। ताऊ भैया ने कह दिया सब ठीक है। श्री कृष्ण, बलराम और माधव दास आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। बलराम जी ने सहारा देकर माधव दास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। और माधव दास जी बेचारे बड़े भोले हैं। भगवान का भक्त तो बड़ा भोला होता है, बड़ा सरल स्वभाव होता है। भोला होना का अर्थ ये नहीं है कि वो भक्त मूर्ख है। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है, उसके हृदय में कपट नहीं होता है, तो भक्त बड़ा सरल रहता है। तो माधव दास जी बेचारे पेड़ पर चढ़ गए, भगवान की बातों में आ गए। खूब पके हुए सुंदर कटहल देखकर नीचे गिराने लगे। दोनों भाइयों ने खूब प्रेम से भरकर कटहल खाए। और उधर जो है फलों के गिरने की आवाज सुनकर बाग का माली जाग गया। जो ऊपर से जो है श्री माधव दास जी आवाज दे रहे थे कि माधव, कहो तो ये वाला कटहल गिरा दूं नीचे, ये बहुत मीठा लग रहा है, ये पाओ, ये पका हुआ है, इसको पाओ। तो उसने आवाज सुन ली, वो महाराज लाठी लेकर दौड़ा और उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो भाग गए। अब बेचारे माधव दास जी फंस गए, बिरंगे हाथों पकड़े गए। अब माधव दास जी ये भी नहीं बोल सकते कि मैं भगवान के साथ चोरी करने आया था, मानेगा कौन। तो रात्रि के अंधेरे में इन्हें मालियों ने पहचाना नहीं कि राजा जी के गुरुजी हैं, कोई दूसरा नहीं है। अंधेरा इतना था। भगवान अपने मित्रों के साथ बड़ा कौतुक करते हैं, कौतुकी हैं श्री ठाकुर जी। इसलिए भक्तों के जीवन में भी कभी ऐसी कोई लीला हो तो घबराना नहीं चाहिए, अरे प्रसन्न होना चाहिए। ठाकुर जी कौतुक कर रहे हैं। नारद जी के मन में भाव आ गया कि हम विवाह करेंगे, तो ये तो समझाया नहीं कि भैया ये काम जो है आपका विनाश कर देगा, तो काम का त्याग करो। बल्कि उनके मन में भाव ये डाल दिया कि विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर है, उससे विवाह कर लो। नारद जी तो काम मोहित हो गए। नारद जी ने कहा विश्व मोहिनी से विवाह करेंगे। खूब सब मन में भाव कर लिया, भगवान का रूप ले लिया और
जैसे ही नारद जी के मन में भाव आया कि अब तो बस हमारे गले में माला पड़ी और विश्व मोहिनी हमारी, और हम भी जो है सुखी गृहस्थ जीवन जिएंगे। इतने में श्री ठाकुर जी जो है बीच सभा में प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली। ठाकुर जी जो है विश्व मोहिनी को ले गए। अब नारद जी महाराज गुस्से में आग बबूला हुए तो भगवान को गालियां देते चलते जा रहे हैं कि आज तो बहुत हो गया, हद हो गई, अब सीधा वैकुंठ जाऊंगा और सीधा भगवान को आज कह दूंगा कि बस आपका हमारा सब हिसाब किताब खत्म। इतने में महाराज ठाकुर जी बीच रास्ते में ही मिल गए। अब एक और जो है श्री किशोरी जी और दूसरी ओर विश्व मोहिनी, खूब सुंदर बढ़िया गले में माला पड़ी है और विश्व मोहिनी के गले में भी माला पड़ी है। और ठाकुर जी सामने आ गए। भगवान ने कहा, कहो नारद जी, बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि आपको नहीं पता क्या बात है? भगवान ने कहा, नहीं, क्या हो गया? तो श्री नारद जी ने कहा कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, सिर पर कोई है नहीं डांटने वाला, फटकारने वाला, तो महाराज आप दूसरों पर जोर चलाते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बड़ी सुंदर लीला है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी डांटने लगे। आज तो महाराज नारद जी का क्रोध चरम पर आ गए, क्योंकि नारद जी बड़े सहिष्णु हैं, बड़े शांत हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत रहता है वो जब कभी क्रोध करता है तो उसका क्रोध फिर बहुत अधिक ही दिखता है। क्योंकि जो बहुत शांत है वो अपने क्रोध को दबा लेता है अपने मन में। क्रोध तो महाराज सब में ही होता है, पर वो अपने मन में उस क्रोध को पी जाता है। पर जब कभी उसका क्रोध निकलता है बड़ा भयावह होता है। तो नारद जी जो है आज क्रोध से आग बबूला हो गए, भगवान को डांटने लग गए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं। कहते हैं महाराज, परम स्वतंत्र हो, आपसे बड़ा कोई है नहीं, डांटने वाला कोई है नहीं, जो मन में आता है सो करते हो। भले को बुरा कर दिया, बुरे को भला कर दिया, और हृदय में कोई हर्ष विषाद भी नहीं, कोई दया नहीं आती है क्या तुम्हें? कैसे हो तुम? अब सोचिए, नारद जी जो भगवान की दिन रात स्तुति करते हैं वे ये बात कह रहे हैं कि बड़े निर्मोही हो, कोई दया नहीं, इतना अच्छा मेरा विवाह हो रहा था, मेरी पत्नी लेकर भाग गए। बड़े निर्मोही हो महाराज, कोई खेद नहीं चेहरे पर, सामने जो है खड़े हो विश्व मोहिनी के साथ और मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल शर्म नहीं है आपके मुख पे। डह की परछे हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। तो नारद जी तो महाराज सुनाने लगे। नारद जी ने कहा कि सबको ठग ठग कर परख गए हो, इतना ठग चुके हो लोगों को, इतनी धोखेबाजी तुमने कर दी सबके साथ कि अब तुम्हारे मन में कोई गिल्ट नहीं, कोई खेद नहीं। जो व्यक्ति संसार में सबको ही धोखा दे रहा है फिर उसके मन में वो खेद मिट जाता है कि अरे ठीक है ना, तो स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी का स्वभाव बन गया। पर इसको भी हम अन्यथा ना लेने, जैसा कबीरदास ने वर्णन किया कि पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, पदाश्रितों का समस्त चुरा लेने के बाद भी भगवान उसे सब कुछ देते, इसीलिए प्रसन्न रहना चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि आज जो है आप गलत हाथों में पड़ गए हो महाराज, आज आप हमारे हत्थे चढ़े हो। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। कोई तुम्हें डांटता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, कर्म तुम्हारे ऊपर लगते नहीं, कर्मों से तुम परे हो। तो अच्छा करो या बुरा करो, कोई उसका पाप पुण्य वो तो लगता नहीं। पर आज जो है तुमने गलत घर में पांव रख दिया, मुझसे जो है बैर लेके अब अच्छा नहीं किया, जाओ मैं श्राप देता हूँ। ऐसे ही एक दिन कोई तुम्हारी पत्नी को उठाकर ले जाएगा, और जो वानर का रूप दिया था उन वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी, तब जो है जाकर तुम्हें तुम्हारी
आर्या प्राप्त होंगी। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने खूब डांट दिया। फिर नारद जी को होश आया कि बड़ी भारी भूल हो गई, प्रभु मैं ये क्या भूल गया। फिर भगवान ने सब समझाया है, कथा आप सबको ज्ञात है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। तो इसी प्रकार से माधव दास जी को छोड़कर भगवान भाग गए। कौतुकी हैं ठाकुर जी। प्रातः काल जो है इन्हें बंधी अवस्था में राजा ने देखा कि जो वहां के सैनिक थे उन्होंने तो बंदी बना लिया। बंदी बनाकर महाराज बांध लिया, पेड़ पर उल्टा लटका दिया। राजा ने देखा कि हमारे गुरुजी को इस प्रकार से बांधा हुआ है। राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मालियों को समझ आया कि ये कोई विशिष्ट महापुरुष है, राजा जो है दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो मालियों के द्वारा जो है फिर मालियों को दंड देना चाहा राजा ने। माधव दास जी ने कहा कि राजन, मालियों ने कोई गलती नहीं की, इन बेचारों को दंड क्यों देते हो। अरे इन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, इन्होंने कोई मेरे प्रति अपराध नहीं किया, इन्हें दंड मत दो, इन्हें तो पुरस्कार दो। बल्कि मान लो मैं ना होता, कोई चोर होता तो इन्होंने तो अपना काम किया। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन दे दी, जमीन का पट्टा लिखकर, और फिर जो है पुरस्कार में दे दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण पूछा। माधव दास जी ने सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। राजा ने कहा कि प्रभु मेरे तो धन्य भाग हैं कि आप मेरे बाग में आए और साथ में ठाकुर जी आए। आज से ये बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। ये कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिख दिया कि ये जो बाग है ठाकुर जी की चरणों में समर्पित हो गया। इसमें जो भी कुछ उत्पादन होगा सब ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। ऐसे अनेक चरित्र श्री माधव दास जी के जीवन में है जिनका विस्तार के भय से यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है। प्रियादास जी कहते हैं कि इतना विस्तार हो जाएगा कि फिर पूरी भक्तमाल में माधव दास जी का ही चरित्र रह जाएगा। तो यहीं पर जो है वाणी को विश्राम हम देते हैं। कल से हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा सुनेंगे। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज का। तो उस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम दे, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। देखिए अगर माता के समझाने के बाद भी जो है पुत्र ना समझे तो फिर तो महाराज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि हमारे बनाए कोई काम नहीं बन रहा है तो क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे अंदर तो बल है नहीं। तो यदा कदा भगवान अपने बल से जो है सब बात बनाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की जावे, प्रार्थना में बड़ा बल है, ऐसा पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें कुछ शीत प्रसाद पवाना चाहिए संतों का या भगवान का प्रसाद पाने से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती। तो बाकी तो ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि देवे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कल ही धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रवाहित हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर।
तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। कल की कथा जो है सुबह 6 बजे होगी। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो हम सुबह की कथा में चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए दास को निकलना होगा। नारायण नारायण।